हनुमान, तुम उनकी रक्षा कर रहे हो जिनका एकमात्र लक्ष्य है तुम्हारा अहित करना। दुष्टों पर भी दया दिखावे, हनुमत ऋषि चरण गिर जावे। दुर्वासा मुनि क्रोध में आए, हनुमत क्षमा की अरज लगाए। भ्रात की चिंता मन है अधीरा, जय हो दया के सागर वीरा। कोमल सरस हृदय चित्त चंदन, अंजनी नंदन शत शत वंदन। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ऋषिवर, मैंने वाली भैया को अपने बड़े भ्राता समान माना है और उनकी माता को अपनी माँ समान। फिर कैसे मैं माँ और अपने बड़े भ्राता के दुख का कारण बन सकता हूँ? तुम कोई साधारण बालक नहीं हो सकते। कौन हो तुम वत्स? भगवान विष्णु के इस राम अवतार के साथ साथ मेरा अंश इस वानर कुल में उत्तम वानर हनुमान बनकर जन्म लेगा। महादेव, भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं सका। ये मैं क्या करने जा रहा था? और ये जल? तुम धर्म और न्याय पथ के सच्चे प्रवर्तक हो हनुमान। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। संसार में तुम सदा धर्म और सत्य की अलग जगह रखोगे। मेरे लाल को संकट से बचा लिया महादेव ने, आपको शत शत नमन। ठीक है हनुमान, तुम्हारी विनती को स्वीकार करते हुए मैं रावण और वाली को दुष्कर्म त्यागने का एक अवसर देता हूं। किंतु यदि उन्होंने पुनः तुम्हारे विरुद्ध कोई कृत्य किया तो उन्हें दुर्वासा के कोप का सामना करना पड़ेगा। मैं वचन देती हूँ ऋषिवर, मैं किसी भी प्रकार स्वामी को दुष्कर्मों का त्याग करने के लिए मना लूंगी। स्मरण रहे, रावण को जीवन दान हनुमान की विनती से प्राप्त हुआ है। अतः भविष्य में हनुमान के इस उपकार का प्रतिफल देना होगा। मैं भविष्य में हनुमान को कभी भी इस उपकार का प्रतिफल देने का वचन दूंगी। देवी मंदोदरी का यही वचन भविष्य में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।
धन्यवाद हनुमान, आज तुम्हारे कारण मेरे स्वामी शापित होने से बच गए। मुझे आज्ञा दीजिए ऋषि। प्रणाम ऋषि। ऋषिवर, आपने वाली भैया को क्षमा करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी लीला आप ही जाने प्रभु। ये क्या? मैं हनुमान के ललाट पे ये क्या देख रहा हूँ? ये नवग्रहों की स्थिति हनुमान के भविष्य की ओर कुछ विशेष इंगित कर रही है। हनुमान! मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपनी सारी बल विद्या भूल जाओगे। हनुमान की तो नियत ही है शापित होना, माध्यम भले ही वाली और रावण हो या कोई अन्य। हनुमान तभी तक बचा रह सकता है जब तक कोई भूल नहीं करता, किंतु नियति है तो किसी न किसी माध्यम से भूल होकर ही रहेगी। क्या हुआ ऋषिवर? किसी गहन विचार के मंथन में डूबे हुए हैं आप? हनुमान, मैंने कुछ देखा है तुम्हारे भविष्य में। तुम पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना है। अतः तुम्हें सावधान रहना होगा। न जाने मेरे पुत्र हनुमान को कब संकटों से मुक्ति मिलेगी और ये अन्य बालकों की भांति जीवन जी सकेगा। ऋषिवर, सबसे बड़ी शक्ति माता पिता का आशीर्वाद ही होता है। मेरी माँ, पिताश्री एवं गुरुजनों का आशीर्वाद साथ रहे तो किसी भी संकट से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। सत्य है पुत्र, किंतु नियत के समक्ष सारे आशीर्वाद, समस्त शक्तियां विवश हो जाती हैं। अतः सावधान रहना कि तुमसे कोई भूल ना हो। उचित है ऋषिवर, मैं सावधान रहूंगा कि मुझसे भूल से भी कोई भूल ना हो। परंतु ऋषिवर, आप कब तक अपनी अंजलि में ये जल रखेंगे? हनुमान, ये जल श्राप के लिए अभिमंत्रित हो चुका है पुत्र। इसे यूं ही कहीं पर भी गिरा नहीं सकते, क्योंकि यह जल जहां भी गिरेगा वहां अनिष्ट होगा। इसलिए इस जल को किसी निर्जन स्थान पर विसर्जित करना होगा। ऋषिवर, आपकी आज्ञा हो तो क्या ये आपका कार्य मैं कर सकता हूँ? ठीक है हनुमान, इस कार्य को तुम ही करो। अवश्य ऋषिवर, प्रणाम। कल्याण हो।
प्रणाम माँ। प्रणाम पिताश्री। ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर। ये शाश्वत सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है एक दिन उसकी मृत्यु भी निश्चित है, किंतु फिर भी मृत्यु कोई नहीं चाहता। रावण को भी मृत्यु का भय था, इसीलिए हनुमान के जन्म से ही उसने हनुमान को मारने के षड्यंत्र रचने आरंभ कर दिए थे। किंतु ऋषि दुर्वासा की चेतावनी के पश्चात रावण यह समझ गया था कि यदि अब उसने हनुमान के विरुद्ध कुछ किया तो उसे ऋषि दुर्वासा के कोप का सामना करना होगा। किंतु उसकी अमर होने की इच्छा अब भी बलवती थी, और अमर होने का एक साधन है अमृत की प्राप्ति। अतः पत्नी मंदोदरी, माता कैकसी एवं पिता विश्रवा के समझाने पर उसने अमृत प्राप्ति के लिए तप करने का निश्चय करके वन की ओर प्रस्थान किया। किंतु द्वारकाधीश, वाली का क्या हुआ? क्या किया उसने? महाहठी वाली जब स्थिति की गंभीरता को ना समझकर अपनी हठ पर अड़ा रहा तो स्वयं उसकी माता उसे श्राप देने को तत्पर हो उठी। किंतु स्वामी, माँ तो सदैव अपने पुत्र का हित चाहती है, फिर वो कैसे अपने पुत्र को श्राप दे सकती है? आपका कथन सत्य है प्रिय, किंतु दुष्प्रवृत्ति वाला मनुष्य जब प्रेम से ना माने तो भय उत्पन्न करके उसे रोकना ही श्रेयस्कर होता है। वही वाली की मां ने भी किया। वाली, जिन ऋषि दुर्वासा के कोप से सारा जग थर-थर कांपता है, उन्हीं के कोप से, उनके शाप से बचाया है तुम्हें हनुमान ने, और तुम उसी हनुमान का अहित करने चले थे। बस मां! उस मरकट का अहित नहीं, अंत करना है मुझे, और वो मैं करूंगा ही। वाली, यदि तुमने अपना हट नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारी माता स्वयं तुम्हें शाप दे दूं। और स्मरण रहे वाली, एक माँ के शाप के समक्ष कोई भी वरदानी शक्ति कार्य नहीं कर सकती। तुम्हारी वरदानी शक्तियां और तुम्हारी अपनी दैहिक शक्तियां निष्क्रिय हो जाएंगी मेरे शाप से। नीति है, जब प्रेम से शांति स्थापित ना हो तो भय दिखाकर शांति स्थापित करनी चाहिए। इस नीति का पालन किया वाली की मां ने, और परिणाम आशा के अनुकूल ही निकला। वाली ने भयभीत होकर हनुमान के अहित करने का हठ छोड़ दिया, और उधर हनुमान श्राप के लिए अभिमंत्रित जल को लेकर किसी निर्जन स्थान पर निकल पड़े। कहाँ विसर्जित करो इस अभिमंत्रित जल को? यहाँ तो हर ओर हरियाली है। मैं ये जल यहाँ पर विसर्जित कर इन वनस्पतियों को नष्ट नहीं कर सकता। कहीं और दूर जाता हूँ। मैं
वर्षाहुरी वर्ष भर एक ही स्थान पर रहती हूँ, अधिक हिल डुल नहीं सकती तो क्या? यहाँ से निकलने वाले समस्त जीव नभचर हो या थलचर मेरी जीवा से नहीं बच सकते। एक पल में ग्रास बन जाते हैं वो मेरे। एक और आखेट अच्छा है। सारे प्राणी तो संकट में पड़ जाते होंगे इस राक्षसी के कारण। शाप के लिए अभिमंत्रित किया ये जल इस पर डाल दूं तो अनेकों प्राणियों का जीवन बच जाएगा। अच्छा, तो ये मुझे भी अपना ग्रास बनाना चाहती है। मुझे अपना ग्रास बनाने से पूर्व जल तो पी लीजिए। ये क्या? ये वर्षाहुरी की देह तो छिन विछिन हो गई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे उद्धारकर्ता। मैं चंचला यक्षिणी हूँ। प्रणाम माता, मैं हनुमान हूँ, सुमेरु का युवराज। परंतु आप इस राक्षसी योनि में। मुझे आपके विषय में सब ज्ञात है हनुमान। विधि का विधान है ये, जो जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। मैं राक्षसी बनकर अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रही थी। आपने मेरा उद्धार किया है संकट मोचन। मैंने तो कुछ नहीं किया है, ये तो मेरा कर्तव्य था। आपकी विनम्रता, आपकी सहजता प्रशंसनीय है हनुमान। आपने सदैव सबके संकटों को हरा है। संकट मोचन के रूप में ये संसार सदैव आपको स्मरण करेगा। शीघ्र ही आपका मिलन आपके प्रभु से होगा। क्या? मेरा मिलन मेरे प्रभु से? शीघ्र ही आपका मिलन आपके प्रभु से होगा। पहुंच गया सुमेरु। अब तक तो ऋषिवर भी प्रस्थान कर चुके होंगे। आम्रफल, अरे वाह, इतना परिपक्व, बहुत ही मधुर होगा ये। बहुत समय से कुछ खाया नहीं। आम्रफल को देखकर क्षुधा जागृत हो गई। सबसे पहले इसे ही खाता हूँ। ओम जय नारायण हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। अरे वाह, इतना मधुर भजन। सुर नर मुनि सब ध्यावे, सकल कल्याण करे। ओम जय नारायण हरे। बोलो प्रभु श्री राजा राम की जय। बोलो प्रभु श्री राजा राम की जय।
भगवान विष्णु हैं ये, और ये बालक इन्हें श्री राम कहकर मेरा परिहास कर रहा है। ऋषिवर, ये हमारा पुत्र है हनुमान। आवरण कर दो, मेरे प्रभु के भोग का समय हुआ है। हनुमान, ऋषि दुर्वासा ने जो कार्य सौंपा था वो तुम पूर्ण कराए? हाँ पिताश्री, और उस अभिमंत्रित किए गए जल से एक यक्षिणी का भी उद्धार कराया। चरण वंदन ऋषिवर। आयुष्मान चिरंजीवी भव। पुत्र, ये ऋषि अंगिरस हैं, हमारे कुल के वरिष्ठ सदस्य हैं ये। पिताश्री, क्या ये पितामह देवगुरु बृहस्पति से भी वरिष्ठ है? हाँ पुत्र। पिताश्री कुल के श्रेष्ठ ही नहीं, भगवान विष्णु के भी महान भक्त हैं। विष्णुदेव की भक्ति ही पिताश्री की पहचान है। पिताश्री जहां भी जाते हैं अपने पूज्य श्री हरि विष्णु का ये महातेजस्वी श्री विग्रह सदैव साथ में ही ले जाते हैं। हनुमान, ये ऋषिवर के पुत्र ऋषि साम्व्रत हैं। प्रणाम ऋषिवर साम्व्रत। हनुमान, ऋषि दुर्वासा के लौटते ही हमारे सौभाग्य से सुमेरु में इन महर्षियों के पवित्र चरण पड़े। ऋषि अंगिरस चतुर्मास प्रवास के लिए यहाँ पधारे हैं एवं ऋषि साम्व्रत पंपासर राज्य की सीमा पर अपना जग कल्याणकारी यज्ञ आरंभ करने हेतु आए हैं। ऋषिवर, आप जैसे परम भक्तों की सेवा करना सौभाग्य होगा हनुमान का। आपकी भक्ति का प्रसाद मुझ भक्त हनुमान को भी प्राप्त होगा। हनुमान, ये जगत देवर्षि नारद और महर्षि भृगु की ही भांति मुझे भी बड़ा विष्णु भक्त मानता है, परंतु तुमने मेरे इष्ट सुदर्शन चक्रधारी विष्णु भगवान को अपने बालपन में धनुर्धारी राजा राम कहकर इनका उपहास किया है, जो कि उचित नहीं है। क्षमा करें ऋषिवर, मैं प्रभु का उपहास करने की धृष्टता कैसे कर सकता हूँ? मुझे श्री विग्रह में धनुर्धारी प्रभु राम के दर्शन हुए थे, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। हनुमान, वरिष्ठ जनों के साथ ऐसा व्यवहार, क्या शिष्टाचार भूल गए हो तुम? पिताश्री, मैं सत्य कह रहा हूँ। आपको तो ज्ञात ही है, मैं कभी असत्य नहीं कहता। विश्वास तो मुझे भी है कि हनुमान कभी मिथ्या नहीं बोलता। हाँ, कदाचित हनुमान ने प्रभु विग्रह के भली भांति दर्शन ना किए हों,
हनुमान, पुत्र तुम्हें भ्रम हुआ है। श्री विग्रह चक्रधारी भगवान विष्णु का ही है। हाँ हनुमान, हो सकता है तुम विग्रह ठीक से ना देख पाए हो। पिताश्री, मुझे तो धनुर्धारी प्रभु श्री राम के ही दर्शन हुए थे। बस हनुमान, तुम्हें अभी तुम्हारी भूल का ज्ञात हो जाएगा और तुम भी भली भांति दर्शन कर लेना मेरे इष्ट सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णुदेव। भोग का समय समाप्त हुआ, आवरण हटा दें। सबको अचरज में पहुँचाई, विष्णु में ही राम दिखाई। हनुमत भक्ति जगत पे भारी, चक्रधर भय धनुष के धारी। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। बोलो प्रभु श्री राजा राम की जय। प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान।